Hello students, my name is Miss Neetu Singh and today I am going to do a Sea Fever written by John Massengill. This is lesson 6 from your book. Now first of all we will come to know about the author. John Edward Massengill was an English poet, writer and poet laureate of the United Kingdom from 1930 till his death. सो स्टूडेंट्स, जॉर्ज एडवर्ड जो है वो बहुत ही फेमस राइटर थे और जो उनके अंडर यूनाइटेड किंगडम बने थे फ्रॉम 1930 से लेकर वहाँ जब उनका डेथ हुआ था मतलब 1967 तक. ही इज़ ऑल्सो रिमेम्बर्ड एज अ ऑथर ऑफ चिल्ड्रेंस नोवेल्स. तो ये इनको जो है बच्चे लोग के नोवेल्स से भी याद रखा जाता है कि उनका जो नोवेल जो है द मिडनाइट क्लॉक एंड द बॉक्स ऑफ डिलाइट. तो ये दो जो ऑथर जो है लिखे हैं ये दो नोवेल्स और ये बहुत ही फेमस है उनके लिए. नाउ कम टू द सेकेंड पैरा. द सेकेंड पैरा इज सेइंग द पोएट स्पीक ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ पोएट फील्स एट द एंटिसिपेशन ऑफ सी वॉयज. तो यहाँ पर जो पोएट है वो ये बता रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं सी वॉयज के बारे में. नाउ द पैशनेट डिसीजन ऑफ द सी स्क्रैप रिवॉल्व्स द इंटरनल डिज़ायर ऑफ मैन टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जॉन है ये यहाँ बता रहे हैं कि सी का जो महत्व जो इम्पोर्टेंट इस नेचर में है वो क्या है. नाउ कम टू द पोएम ओवर हियर. Now we will read the poem. Now you can see the first line over there. I must go down to the sea again, to the lonely sea and the sky. So poem जो है poet जो है यहाँ पर वो वापस sea में जाना चाहते हैं और lonely sea and sky it means वो lonely है, वो अकेले हैं, वो बहुत बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर lonely sea and sky बोला गया है. And all I ask is a tall ship and a star to steer हर बाय. तो एंड ऑल आई आक्स मतलब उनको चाहिए और क्या वहाँ पर पहुँचने के लिए सी के पास पहुँचने के लिए तो उनको चाहिए कि एक बड़ा सा शिप चाहिए और एक दोस्त एक मददगार जो उनको रास्ता दिखाए. तो यहाँ पर जो रास्ता दिखाने के लिए है वो है स्टार जो उन्हें रास्ता दिखाएगा. एंड द व्हील्स किक्स एंड द विंड्स सॉन्ग एंड द वाइट सील्स शेकिंग. इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो व्हील जो है जो पहिए है उसके सरसराहट और हवाओं के जो शोर हैं और वाइट सील शेकिंग. तो वाइट सील शेकिंग यहाँ पर जो है वो सफ़ेद पर्दे हैं जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा कि जिसके कारण वो जो शिप है वो आगे बढ़ते हैं. एंड अ ग्रे मिस्ट ऑफ द सी फेस एंड अ ग्रे डाउन ब्रेकिंग. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रे मिस्ट का मतलब है कि कुहासा. तो जो कुहासा सी के फेस पे मतलब समुद्र पे जो फैला हुआ है. एंड द ग्रे डाउन ब्रेकिंग मतलब क्या है कि वो जो अब सुबह होने वाली है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस स्टैंजा वी कम टू नो दैट द पोएट हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ एज अ रेगुलर सेलर. ही इज़ नाउ बैक टू लैंड. ही feels excited to recollect his past sea life. So he eager to go back to the sea life. तो वो वहाँ से वापस आ चुके थे, अब वो वापस सी लाइफ में जाना चाहते थे और उस जो लाइफ जो बीत चुका था उसे रिकलेक्ट करना चाह रहे हैं. Now we will move to second stanza. The second stanza is saying I must go to the sea again for a call of running tides. तो इस लाइन में ये बताया गया है कि मुझे जाना ही है उस सी में क्योंकि वो जो रनिंग टाइड्स का मतलब जो है कि जो समुद्र के जो लहरें हैं वो उन्हें पुकार रहे हैं. नाउ सी व्हाट द पोएट इज सेइंग ओवर हियर इज़ अ वाइल्ड कॉल एंड अ क्लियर कॉल दैट मे नॉट बी डिनाई. तो यहाँ जो पोएट है ये बोल रहे हैं कि ये जो कॉल जो है वो जो पोएट को बुला रहे हैं अपने पास जो सी है उसको वहाँ अपने पास जो बुला रहे हैं वो एक क्लियर कॉल है जो वो उन्हें मना नहीं कर सकते हैं. एंड ऑल आई आस्क इज़ अ विंडी डे विथ अ वाइट क्लाउड फ्लाइंग. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पोएट है वो ये चाह रहे हैं कि एक तूफ़ान भरे दिन जो है वो सफ़ेद बादलों से उमड़ घुमड़ होते हुए वो देखना चाहते हैं.
स्टूडेंट्स, यहाँ पर उमड़ गुमड़ का मतलब है कि बादलों का गरजना। And the flunksberry and the blossom and the seagull crying. सो स्टूडेंट्स, इस लाइन का मतलब ये है कि जो पानी के जो बूंदे होते हैं और जो झाग उससे निकलते हैं और जो सीगुल के जो क्राई है, मतलब वो जो आवाज़ निकालते हैं, वो लोग उस पोएट को अपने पास दोबारा बुलाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। नाउ सी, आई मस्ट गो डाउन टू द सी अगेन टू द वेग्रेंट जिप्सी लाइफ। सो स्टूडेंट्स, इन दिस लाइन पोएट इज सेइंग कि मैं उस जगह पे, उस समुद्र में ज़रूर जाऊंगा। वेग्रेंट जिप्सी लाइफ का मतलब होता है बंजारा लाइफ। जो बंजारे लोग मतलब एक जगह रहते नहीं हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। टू द गुल्स वे एंड द वेल्स वे वेयर द विंड्स लाइक अ विटर्ड नाइफ। सो इन दिस लाइन द पोएट इज सेइंग, इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उस रास्ते में जहाँ सीगुल रहते हैं, जहाँ वेल्स रहते हैं, वो उस रास्ते से जाए और जहाँ चाकू की धार के जैसे हवा चलती हो, वो पोएट जो है वो उस रास्ते चलना चाह रहे हैं। एंड ऑल आई आस्क इज़ अ मर्सी मर्न फ्रॉम लाफिंग फ्लो ओवर। इस लाइन का मतलब है कि जो पोएट है वो चाह रहे हैं कि वो जो उनका जो रास्ता है वो बहुत ही जॉयफुल होना चाहिए और अपने साथियों के साथ उनके साथी कौन रहेंगे, वो जो सेलर जहाँ उनके साथ जो कंपनी देंगे, और वो छत पे बैठकर, मतलब वो छत जो है, शिप का जो छत है, वहाँ पे बैठकर वो बहुत ही उस जगह को एंजॉय करें। नाउ द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, ये पोएम का लास्ट लाइन है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लेट्स रीड। एंड क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम व्हेन द लॉन्ग ट्रिप ओवर। तो वो चाह रहे हैं कि जैसे ही ये जो लॉन्ग ट्रिप, मतलब वो जो जहाँ वो समुद्र से जब वापस घूम कर आए, तो वो एक अच्छा नींद में सोना चाहते हैं और वो वापस उस ड्रीम में जाएं जहाँ वो सी में रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर अबाउट द सी फीवर। पता चल गया कि इस चैप्टर का नाम सी फीवर क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो राइटर है वो बार बार वो सी में जाना चाह रहे थे। सी में इसलिए जाना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का नज़ारा उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल, and thank you. Stay home and be safe.